ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पूर्णमासी की कथा सुनाऊंगा। साल में हर महीने पूर्णमासी आती है। साल की 12 पूर्णमासी होती हैं और सभी पूर्णमासी को यह कथा सुननी चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की इस कथा का श्रवण करते हैं और पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, सत्यनारायण भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पूर्णमासी के दिन सभी को भगवान का पूजन करना चाहिए और करीबन 32 पूर्णमासी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णमासी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना जाता है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालन करता, पोषण तथा उसके श्रृंगार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना रहे, अटल सौभाग्य प्राप्ति तथा संतान प्राप्ति का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। जो भी महिलाएं ये व्रत रखें उनके घर में सुख और समृद्धि हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक पर किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास हुआ था। अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम से रहा करते थे। घर में धन्य दान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी इस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से वह कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी का जो नियम था वह सभी के घर से भिक्षा लेता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से उसने कभी भिक्षा नहीं ली। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी वहाँ पर धनेश्वर गया। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कहो क्या बात है। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, ऋषि मुनियों के लिए तो सभी समान होते हैं, वह किसी से द्वेष भाव नहीं करते, लेकिन आपको यह बात शोभा नहीं देती। आप सभी के घर से भिक्षा लेते हो, लेकिन मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं ली। ऋषि कहने लगे, हे धनेश्वर, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपके घर की भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जिसके संतान ना हो उसके घर की भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान नहीं है। अगर संतान तुम्हारी होगी तो मैं तुम्हारे घर से भिक्षा अवश्य लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित होने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण हरण बताइए और इस दुख को हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और सुगध वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और
उपवास भी करना प्रारंभ कर दिया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य उतने दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। 32 पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। अगर नियम के साथ में इस व्रत को करोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 32 पूर्णमासी का व्रत करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पूर्णमासी 32 होनी चाहिए, 31 नहीं होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वस्थ धुले हुए कपड़े पहनकर शंकर जी और भगवान सत्यनारायण का पूजन कर उस फल को लेने के लिए चल दिया। तब शंकर भगवान की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी हुई, लेकिन उससे पहले उसे एक कष्ट हुआ। जैसे वो फल लेने के लिए गया, पेड़ पर चढ़ा, उसे फल नहीं मिला। वह जितनी कोशिश फल को लेने की करता, फल उतनी दूर चला जाता। यह देख कर के वह बड़ा परेशान हुआ। तब उसने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का ध्यान किया। तभी उसके हाथ में फल आ गया। वह फल ले जा कर के उसने सत्यनारायण भगवान के सामने रख दिया। पति पत्नी ने मिलकर के सत्यनारायण भगवान की कथा करी। सत्यनारायण भगवान की कथा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करें और भगवान शिव को खीर का प्रसाद समर्पित करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धनेश्वर ने भी भगवान शिव और भगवान कृष्ण का पूजन किया। उसके बाद में वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया। फल के खाते ही वह गर्भवती हो गई और उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र हुआ। माता पिता हर्ष के मारे बड़े खुशी हुए। धनेश्वर को पता था कि यह ज़्यादा उम्र का नहीं है, इसलिए उसने उसके मामा को बुलाया और उसको काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। वह लड़का वहाँ पहुँचा। 16वें साल में उसकी मृत्यु हो गई। तभी मामा रोने लगा तो भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। माता पार्वती ने उसे देखकर कहा कि प्रभु, इस बच्चे को आयु दीजिए, क्योंकि इसके माता पिता 32 पूर्णमासी का नियम पूर्वक व्रत करते हैं। तभी भगवान विष्णु भी वहाँ पर आए और उन्होंने उस बच्चे को लंबी उम्र का वरदान दिया। इधर धनेश्वर चिंता में बैठा था कि क्या मेरा पुत्र वापस आएगा कि नहीं। अब उसका पुत्र घर वापस पहुँचा। यह देख कर के धनेश्वर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने सारी बातें बताईं। यह सुनकर के धनेश्वर प्रसन्न हुआ और उसने संकल्प किया कि आज के बाद हर पूर्णमासी को मैं व्रत किया करूँगा। जैसे पूर्णमासी माता ने धनेश्वर के बेटे की आयु लंबी की, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने धनेश्वर के बेटे को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु के सामने दीपक जला करके अपनी प्रार्थना भगवान से बोलनी चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। इस कथा का श्रवण करने से घर में धन्य धान बढ़ता है, संतान का सुख प्राप्त होता है और कोई भी परेशानी अगर घर में आ रही है तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।